और मैं एक निवेदन और आप सभी लोगों से करना चाहता हूं कि जब हमें कोई युवा नेता मिल जाए तो आप लोग ये प्रयास करना कि जो हमें मिला है वो कहीं खो न जाए, इसका आप लोग ध्यान रखना। तो आइए आपके बीच में आदरणीय विधायक जी, इनके मुखारबिंद से भी 2-4 शब्द सुन लीजिए और उसके बाद कथा में प्रवेश करें। हेलो 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 हेलो। मैं सबसे पहले श्रीमद् भगवत महापुराण को प्रणाम करता हूँ। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित माता जी के चरणों में चरण वंदन करता हूँ। व्यासपीठ पे विराजमान बहुत ही लोकप्रिय कथावाचक हमारे क्षेत्र की आन बान शान आदरणीय शास्त्री जी को चरण वंदन करता हूँ। परीक्षित बने और यज्ञपति बने आदरणीय चाचा जी को चरण वंदन करता हूँ। पीछे बैठे मेरे पिता तुल्य सभी बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श करता हूँ। अपनी माताओं को, बहनों को चरण वंदन करता हूँ। नौजवान भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और गर्मियों की छुट्टी में स्कूल का होमवर्क और प्रोजेक्ट छोड़कर कथा का आनंद ले रहे सभी छोटे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ। आयोजनकर्ताओं को भी चरण वंदन करते हुए धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी पवित्र और धार्मिक कथा में मुझे सम्मिलित होने का मौका दिया। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी पुण्यमयी कथाएं हर साल हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में होती रहें, जिससे भगवान का आशीर्वाद सभी लोगों पर बना रहे, सभी लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, खुशहाल रहें, सभी के घर में भाईचारा रहे, सभी के घर में सुख शांति रहे, सभी अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, खासकर हमारे गांव के क्षेत्र के बच्चों के लिए कि इनका मन शिक्षा में लगे, पढ़ाई में लगे, स्कूल और कॉलेज जाने में लगे, जिससे स्कूल में अच्छे मार्क्स लाएं, कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाएं और आगे चल के हमारे यहाँ के बच्चे आईएएस बने, आईपीएस बने, जज बने, जिससे हमारे गांव का और हमारी पूरी विधानसभा का नाम पूरे प्रदेश और देश में रोशन करें। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मैं सभी संत जनों को भी चरण वंदन करता हूँ। और मेरे लायक कहीं कोई काम पड़े, कहीं कैसी जरूरत पड़े, वैसे तो शायद ही ऐसा कोई गांव होगा, ऐसी कोई गली होगी जिसमें मैं धूप में, छांव में, बारिश में घूमता हुआ नजर नहीं आया हूँ। लेकिन फिर भी मेरे लायक कहीं कोई काम पड़े तो ये संकोच मत करिएगा कि सचिन हमें जानते हैं, नहीं जानते, काम करेंगे नहीं करेंगे, अरे सरकार नहीं है, बताएं या ना बताएं। मैं इस पवित्र पंडाल से आपको वादा करता हूं कि मेरे अगर हाथ का काम होगा तो 100% आपका काम होगा। इस बात का हम वादा करते हैं। और अगर हाथ का नहीं होगा तो 100% सिफारिश होगी, प्रयास होगा। और आप जानते हैं कि हम लोग प्रयास कैसे करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। आपने देखा होगा कि पहली बार जसराना के इतिहास में ऐसा हुआ है कि जसराना की आवाज लखनऊ के उत्तर प्रदेश विधानसभा में गूंजती हुई नजर आती है। तो जरूर बताइएगा
और मैं इस बात के लिए भी आपको चरण वंदन करते हुए धन्यवाद देता हूं कि आपके आशीर्वाद से पहली बार जसराना विधानसभा के इतिहास में नहीं, जिले के इतिहास में नहीं, मंडल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आपका अपना विधायक, जसराना का विधायक उत्तर प्रदेश में टॉप 10 विधायकों में आया है। यह आपके आशीर्वाद से हुआ है। तो बिल्कुल संकोच मत करिए। बहुत बार हमें लोग मिल जाते हैं, बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, कहते हैं विधायक जी ये काम था, अभी बताया इसलिए नहीं था कि अपनी सरकार तो है नहीं, हमने सोची बाद ही में बताएंगे, लेकिन अभी तुम्हारे बोर्ड लगे देखे तो लगा कि हो सकता है, तो हमने अब बताइए। तो जब हमारे पास काम आ जाते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं उन कामों के प्रयास के लिए। ये बात सच है कि एक बार कहने से काम नहीं होता, एक बार प्रयास करने से काम नहीं होता, लेकिन जब हम लगातार भागते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, तो कभी कभार भगवान की ऐसी मेहरबानी होती है कि जो प्रयास करते हैं उसमें से 50, 60, 70% काम हो जाते हैं। और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि आपके क्षेत्र में कहीं ना कहीं 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पर आपके विधायक के बोर्ड विपक्ष की सरकार में लगे। तो कैसा भी काम हो बताइएगा, और माताओं का अगर काम होगा तो 200% होगा। लेकिन माताएं हमारी काम बताती नहीं है। बहुत ज्यादा पूछो तो माताएं कह देती हैं विधायक जी पेंशन बनवा देना। इतनी हमारी भोली माताएं होती हैं, और इन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग विधायक बनते हैं। वोट के जब वोट पड़ते हैं तो माताएं अक्सर देखा जाता है कि गांव में ज्यादा वोट डाल देती हैं। कभी घूंघट खोल के जाएंगी वोट डालने, कभी घूंघट डाल के जाएंगी वोट डालने, कभी साड़ी बदल लेंगी फिर वोट डालने जाएंगी, लेकिन माताएं पूरा आशीर्वाद देती हैं। तो हम माताओं का काम होगा तो 200% होगा। यहाँ आज भी बोल देंगी तो हम यही घोषणा कर जाएंगे। और माताओं के मायके का काम होगा तो 500% होगा। ठीक है चाचा, सही कह दे रहे हैं, सब लोग राजी। मायके का तो विशेष लगाव होता है कि नहीं होता? हमारी माता जी वो भी वृद्धावस्था की ओर है। तो जब हम लोग लखनऊ सदन में होते हैं या किसी मीटिंग में होते हैं तो आपने देखा होगा हमारी माता जी शादी ब्याह में आ जाती है, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम कहते हैं माता जी आज चले जाना, वो शादी है बहुत जरूरी है। तो कहती है नहीं हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है। तो कहते हैं माता जी चले जाना। तो माताएं बच्चों की बात तो मानी जाती तो चली आती। लेकिन अगर हमारे ननिहाल से कहीं कोई कार्ड आ जाए और हम सुबह उठे तो हमारी माता जी गायब। ननिहाल पहुंचे, छत पे दावत चल रही है। दावत में हम सीढ़ी से चढ़ के गए, माता जी बैठी है दावत में। हमने कहा माता जी वो सीढ़ी कैसे चढ़ी? वो घुटनों में तो दर्द था। कहते हैं वो यहाँ नहीं, सब ठीक है। तो जो डॉक्टर और वैद्य जो चीज ठीक नहीं कर पाते वो मायके का हवा पानी ठीक कर देता। सही कह रहे हैं बहने से। एक बार हम नए विधायक बने तो जसराना के पास भेड़ी गांव है, वहां से निकल रहे थे हम गाड़ी से। तो एक माता जी ने हमें हाथ दिया कि विधायक जी रुको रुको रुको। तो हमने गाड़ी रोकी। हमने कहा बताओ माता जी क्या आदेश है? तो वो तुम्हारे लिए हमने गुना बनवाया, गुना खा। आपको पता हो मैनपुरी साइड में गुना बनते हैं गोल तरीके, बहुत मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। तो हमने कहा खिलाओ। हमने 3-4 गुना खा लिए। हम भी नए विधायक थे। तो हमने कहा बताओ माता जी क्या आदेश है? तो माता जी ने कहा वो हमारे मैनपुरी का मायके का एक काम था, सो कर देते। हम नए विधायक थे, हम सब चीज जानते नहीं थे। तो हमने कहा माता जी हम तो जसराना के विधायक हैं, माँ मैनपुरी का काम कैसे करेंगे? तो माता जी ने कहा तुम मायके का काम नहीं करोगे तो तुम्हारी नेतागिरी फेल है।